गाइस यहां पर अरशद वारसी फंस चुके हैं बुरे तरीके से। यानी कि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कोई एक्टर इतने बुरे तरीके से फंसा होगा एक जस्ट स्टेटमेंट की वजह से। और स्टेटमेंट भी ऐसी थी कि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे लगा था कि भाई जल्दी ये खत्म हो जाएगा, पब्लिक भूल जाएगी। लेकिन पब्लिक को छोड़ो भाई, साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर्स, जब उनके पास भी ये बात पहुंच रही है, वो जब ये देख रहे हैं कि अरशद वारसी ने भाई साहब प्रभास को जोकर बोला है, कल्कि के अंदर उनकी भाई साहब जो थी लुक वो जोकर टाइप की थी, तो उनकी भी रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। साउथ के बड़े एक्टर नानी, उसके अलावा भी एक और एक्टर, उन्होंने तो इंस्टाग्राम पे एक पूरा लेटर लिखा और क्या कहते हैं इस बारे में मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। और पब्लिक जो पागल हुई पड़ी है, यानी कि अरशद वारसी ने, मैं बोलता हूं कि ये स्टेटमेंट देकर क्या पता अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अभी आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसके अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलें। सबसे पहले हम नानी का देखते हैं कि नानी ने क्या बोला। तो कोई आई थिंक सो नानी की फिल्म आने वाली है या आ चुकी है, मुझे गाइस आइडिया नहीं है। तो इंटरव्यूअर ने उनसे कुछ पूछा इसी बारे में, अरशद वारसी एंड प्रभास के बारे में, तो उनका आंसर क्या आया। नानी का कहते हैं, द एक्टर अरशद वारसी got more publicity in his entire career when he comment on Prabhas। ये बोला भाई साहब नानी ने। क्या कहते हैं, द एक्टर अरशद वारसी गॉट मोर पब्लिसिटी इन हिज एंटायर कैरियर व्हेन ही कमेंट ऑन प्रभास। और इसमें कोई बात नहीं है, यानी कि जब से अरशद वारसी ने ये बोला है मेरा भाई कि प्रभास लुक लाइक अ जोकर इन कल्कि, और तो उसके बाद से भाई अरशद वारसी, वो कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने ट्रेंड ना किया हो। ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग पे हैं, यूट्यूबर्स वीडियोस बन रही हैं, हर कोई भाई साहब बातें कर रहा है। तो नानी का कहना था कि उनको पूरे अपने कैरियर में इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जितनी सिर्फ प्रभास पे कमेंट करके मिली है। तो सोचना चाहिए कि प्रभास कितना बड़ा स्टार है। कहते हैं, वी don't need to care when someone comment on South industry because everyone knows it is in the top। दिल राजू, ये आंसर थे दिल राजू के, जो भाई साहब प्रोड्यूसर हैं। उनका कहना था, वी डोंट नीड टू केयर व्हेन समवन कमेंट ऑन साउथ इंडस्ट्री बिकॉज एवरीवन नो इट इज इन द टॉप। और इस पर कोई डाउट नहीं है, उनके बहुत डीप वर्ड से भाई साहब दिल राजू के, कि भाई हमें अगर हम बोलेंगे तो हम डाउन चले जाएंगे, हम बोलते नहीं है और सबको पता है कि हम टॉप पे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा दूसरे एक्टर, उन्होंने गाइस जो बोला ना, सिद्धू नाम है भाई साहब उनका, कमाल एक्टर हैं और कमाल गाइस राइटर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी, और उन्होंने जो लेटर लिखा वो कमाल था। सुनिएगा गाइस कि वो कहते क्या है। मैं एक दफ़ा गाइस अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूं क्योंकि उनका जो लेटर था गाइस वो काफ़ी लंबा था। कहते हैं, एवरीबॉडी हैज़ राइट टू ओपिनियन, we all like hate films and actors according to our whims and fancies and that is all right। यानी कि भाई हमारा राइट है, हमें अगर कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती, कोई एक्टर अच्छा नहीं लगता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बट हाउ यू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन मैटर्स। आपको कोई एक्टर अच्छा नहीं लगता, कोई मूवी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लेकिन आप उसको दिखाते कैसा हो भाई साहब, वो चीज मैटर करती है। आगे जो भाई साहब इन्होंने बोला ना, कहते हैं, बट हाउ यू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन मैटर्स बिग टाइम स्पेशली व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी। यानी कि फिल्म कम्युनिटी के आप भी भाई साहब हिस्सा हो, चाहे बॉलीवुड है चाहे साउथ है, लेकिन आप किसी आउट ऑफ इंडस्ट्री से तो नहीं हो ना। एंड नो how hard it is to find a footing here and then to sustain it। We all are the game for some constructive criticism, but terms like joker don't exactly scream the same। यानी कि आपने जो वर्ड बोला ना जोकर, वो भाई साहब समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। Well, it's no joke that Kalki is the pride of Indian cinema and Mr. Nag Ashwin has made something classic apart। Prabhas Anna is one of the biggest star of Indian cinema and there is a reason behind it। It's called the X Factor। His stardom is beyond success because his failure make more money than we can fathom। यानी कि यहाँ से आप समझ जाओ कि उनका कहना था कि भाई प्रभास की जो फेलियर है, मतलब कि जो मूवीज फ्लॉप हो चुकी है, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी है कि हमारी विश रहती है कि हमारी फिल्म इतना कमा जाए मेरा भाई।
He is one of the strong pillar behind Kalki success. These are just fact, even if I am fanboying here at the Telugu cinema. We respect anyone right to opinion provided the mode of delivery in mindful. Let's have some mutual respect here please. बहुत बड़ी बात भाई साहब ये कर गए हैं, कोई छोटी सी बात इन्होंने नहीं की। तो आई थिंक सो, देखो सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, मुझे लगता है कि अरशद वारसी को थोड़ा बहुत लेटर डाल देना चाहिए, एक्सप्लेन कर देना चाहिए, नहीं तो इससे बात पता है क्या होगा। 10 अप्रैल भाई साहब बहुत बड़ा दिन होने वाला है। प्रभास की आने वाली है दी राजा साहब और अरशद वारसी की आने वाली है जॉली LLB 3। पब्लिक भाई साहब उसका इतना लेने वाली है ना, इतनी लेने वाली है उसकी क्लास के आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ फिल्म को उड़ा देंगे भाई साहब फैन फॉलोइंग। इवन के मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बोला था, कई ऐसे प्रभास के डाई हार्ट फैंस थे जिन्होंने पता है क्या लिखा, कोई कमेंट नहीं किया कि भाई अरशद वारसी ने ये बोल दिया, क्यों बोला, नहीं, उन्होंने बोला मीट एट द रिलीज ऑफ जॉली LLB 3, मिलते हैं भाई साहब तब मजा आएगा। तो ये चीजें ना ऐसी फैन फॉलोइंग के साथ भाई साहब नहीं करनी चाहिए। यानी कि अरशद वारसी ने को अगर कल की अच्छी नहीं लगी थी तो सिंपल वो ये बोल सकते थे कि यार आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी, ऐसी वो कह सकते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन सबको अच्छी लगी, लेकिन पता नहीं मुझे भाई साहब ये फिल्म अच्छी क्यों नहीं लगी, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस वे में बोला, जिस टोन में बोला, पब्लिक को वो टोन पसंद नहीं है। इवन कि सिर्फ पब्लिक को ना पसंद आती तो इस बात अलग थी, लेकिन अब आकर भाई साहब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, उनको भी गाइस ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो प्रभास को लेवल का सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इतना खुलकर बोलूंगा, अगर भाई साहब बॉलीवुड में किसी स्टार के साथ ऐसा होता, बॉलीवुड का कोई स्टार भी ना बोलता। यस, ये ट्रुथ है। लेकिन साउथ इंडस्ट्री अपने एक्ट्रेस को किस तरह से भाई साहब ट्रीट करती है देख लो। हर कोई प्रभास के खिलाफ बोलने नहीं दे रहा भाई किसी को, इसी वजह से तो वो बंदा किंग है। यानी कि कमाल है मेरा भाई। और वैसे भी वो एक्टर ही ने बोल दिया कि प्रभास की जो फेलियर्स हैं, जो फ्लॉ फिल्म्स हैं, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी है कि भाई साहब हम क्या बात करें। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की ट्रेलर से बहुत खास तो नहीं लग रही थी। मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अमित जी वॉज अनबिलीवेबल। आई कांट अंडरस्टैंड दैट मैन यार। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट मैन। आई स्वेयर जितना पावर उन्हें ना थोड़ा सा मिल जाए ना, लाइफ बन जाए। ही इज अनरियल यार। तो मुझे ऑन द होल पिक्चर, मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट why was he was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। The last कौन सी फिल्म देखी बुरी? मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड, बट he was like a joker. You know, I want to see a Mad Max here. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है।